हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय परीक्षा की वीडियो का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि फरवरी माह में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो उठाया है वो हमने पॉलिटी से उठाया है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? किस अधिनियम द्वारा पार्टी के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल करने से रोका गया है? 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल के आधार पर सदस्य के अयोग्य ठहराए जाने संबंधी कुछ उपबंध किए गए और सदन के अध्यक्ष को उपबंध लागू करने हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई। तो जो अधिनियम आया था वो 1985 में आया था और कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था? वो 52 अमेंडमेंट के तहत, मतलब 52वें अधिवेशन संविधान संशोधन के तहत और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो बंधुआ मजदूर अधिनियम था वो 1976 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील विश्व की सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है और सबसे लवणता वाली झील है वो वान झील है और सबसे ऊंचाई वाली झील है वो टिटिकाटा झील है। टिटिकाटा झील सबसे ऊंचाई वाली झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। जो धब्बा रहित लोहा होता है उसको हम स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। तो इसमें इसके साथ लोहे के साथ जो प्रयुक्त होने वाले कुछ धातुएं होती हैं उनको वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें क्रोमियम होती है, वो 10% होती है पूरी धातु की, और जो आयरन होती है वो 89.4% होती है। मैग्नीज होती है 0.35% होती है और कार्बन होती है 0.25% होती है। बहुत सारे एग्जाम में कार्बन के बारे में पूछा गया है। कार्बन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। किसी भी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, लेकिन पहले 2-3 बार 4 बार तो आराम से पूछा जा चुका है कि धब्बा रहित या स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उपनिषद पुस्तकें हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, जो धार्मिक वो पुस्तकें हैं जिनको हम उपनिषद बोलते हैं, वो किससे रिलेटेड हैं? तो वो रिलेटेड है अपने दर्शन से। पूछा जा सकता है एग्जाम में, धर्म से रिलेटेड, विधि से रिलेटेड, योग से रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड। तो ये हैं अपने दर्शन से संबंधित हैं। जितने भी अपने उपनिषद हैं दर्शन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था? भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और इसका प्रधान केंद्र था अजमेर। इसका प्रधान केंद्र अजमेर था। 12वीं शताब्दी में भारत में इसकी स्थापना हुई थी और शेख निजामुद्दीन औलिया इस संप्रदाय के महत्वपूर्ण संत थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। तो चिश्तिया सूफी मत के जो संस्थापक थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे और जो अजमेर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? वो है समेध शिखर, जो कि झारखंड में है समेध शिखर। और क्यों माना जाता है? क्योंकि ये 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित था और यहाँ जैन धर्म के 21 तीर्थकरों ने निर्माण प्राप्त किया था, इसलिए ये सिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने 1398 में
नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय में आक्रमण किया था। कुछ समय तक ये आक्रमण के बाद कुछ समय तक यहाँ पे दिल्ली को लूटा और जाते वक्त खिलजी खां को जीते हुए प्रदेशों का अध्यक्ष बना के चला गया, प्रधान बना के चला गया। तो किसके शासनकाल में किया था? तैमूरलंग ने नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के तुगलक के शासन नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जजिया कर वाला, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? पुनः लगाया था मतलब एक बार पहले भी लगा चुका था। तो जजिया कर सबसे पहले अकबर ने हटाया था। अकबर ने जजिया कर को हटाया था। अकबर ने जजिया कर को हटाया था और पुनः जो लगाया था वो किसने लगाया था? औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लगा दिया गया था। ये कब लगाया गया था? 1979 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लगा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये पूछा जा सकता है। बुद्ध के वंश के बारे में, किसी चीज के बारे में भी पूछा जा सकता है। बुद्ध से रिलेटेड जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आना था। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी नदी भी बोलते हैं, लुम्बिनी नदी के किनारे हुआ था। इसके पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कई बार इसके वंश के बारे में भी पूछा जा सकता है, किस गणराज्य से संबंधित थे? तो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और इसके पिता कपिलवस्तु के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? जो आगरा के किले का निर्माण करवाया था वो अकबर ने करवाया था और जो दिल्ली का किला था, दिल्ली के किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लोगों में कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है माइनर और डिफरेंस ही पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वो था इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। कैसे था? दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, परंतु राजधानी लाहौर थी। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली। इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। जो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था वो कौन था? इल्तुतमिश था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं या करना है। मेरा जो अभिलाषा है वो कांग्रेस की शांति पूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये जो कोट था ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने इसको कहा था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत की आजादी के लिए संघर्ष कांग्रेस की नीतियों से उबकर उसके पतन के लिए उपरोक्त शब्द में अपनी इच्छा व्यक्त किया था। तो ये पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में, तो इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था वो था बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 में 1887 में मद्रास अधिवेशन के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।
कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी थे। रहीमतुल्लाह सयानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसने 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तो ये प्रथम अध्यक्ष कौन था बहुत बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देव समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिवनारायण अग्निहोत्री, जो कि देव समाज के संस्थापक थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1887 में, जब बदरुद्दीन तैयब जी ने मद्रास अधिवेशन की, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसी टाइम देव समाज की शिवनारायण अग्निहोत्री ने स्थापना। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी जी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था वह कौन सी थी? तो वह पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी, जिसका गांधी जी ने संपादन किया था। 1906 में गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। और इसके साथ 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी को कैद कर लिया गया था, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था? जब गांधी जी को कैद कर लिया गया था नमक सत्याग्रह के दौरान, उस समय अब्बास तैयब जी ने गांधी जी का स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? तो जो आंदोलन था वो था 1905 में हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था 1905 में? बंगाल का विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, उसमें सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचित वंदे मातरम नारा का प्रयोग किया गया था। ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था 1905 में। उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन बंगाल के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? जो गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है वो सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। सरकार व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय गिल्ट एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। इन प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है, अतः इसे उत्कृष्ट बाजार की भी संज्ञा दी जाती है। जो उत्कृष्ट बाजार होता है उसी को गिल्ट एंड बाजार कहते हैं। और इनमें क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों के का क्रय विक्रय होता है। और किसके माध्यम से होता है? ये रिजर्व बैंक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय के बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जो चाय के बागान होते हैं उनमें कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इनके लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 4 से 6 के साथ बीच में होना चाहिए। वही चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। और जिसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। केसर होता है मिश्रण, किस चीज का मिश्रण होता है? केसर बीज और कलियों का मिश्रण होता है। केसर जो होता है वो होता है बीज और
कलियों का मिश्रण होता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। जो हमारा चुनाव आयोग है उसके निम्नलिखित कार्य हैं। ये निर्वाचन नामावली को तैयार करता है। जो निर्वाचन नामावली है उसको तैयार करना इसका काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना है, उनको चुनाव चिन्ह भी देना है, ये भी इसका कार्य है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना और निर्वाचन का संचालन करना, क्षेत्र को निर्धारित करना और उस एरिया में निर्वाचन को संचालन करना भी इसी का कार्य है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, चुनाव आचार संहिता तैयार करवाना, ये भी इसी का काम है। चुनाव रद्द कर उपचुनाव कराना और उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना, ये सभी निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो और ज़्यादा वीडियो हम डाल सकें यूट्यूब पे, इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।